ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। तस्माद् आत्महितं चिकीर्षता सर्वेण सर्वदा स्मृतिमास्थाय सद्वृत्तम् अनुष्ठेयम् यद्वत् अनुतिष्ठितम् युगपत् सम्पाद्य अर्थे द्वयमारोग्यमेनेन्द्रिय विजयम चेति। तो ये जो बातें हैं स्वस्थ वृत्त की, जो हम लोग कर रहे हैं सदाचार की, तो अपना हित चाहने वाले सभी मनुष्यों को अपनी स्मृति को, मेमोरी पावर को अच्छी रखते हुए सभी सद्वृत्तों का पालन करना चाहिए जो आयुर्वेद में बताया गया है। सुबह उठना, सोना, खाना खाने का तरीका, पाँव धोना, है ना, नहाना अच्छी तरीके से, शौच विधि सही से करना, पानी ठीक से पीना, उसके बाद बात अच्छे से करना, मीठी वाणी का प्रयोग करना, मतलब ये जितनी भी चीज़ें जिसमें कुशलता बताई गई है, भोजन बैठकर करना, भोजन को चबा चबा कर खाना, भोजन को पीना, पानी को खाना, ये जितनी बातें बताई गई है सदाचार के अंतर्गत, अध्ययन करने का तरीका, उठने का तरीका, जो भी है, इन चीज़ों का यदि कोई व्यक्ति पालन करता है तो उसको एक साथ ही दो लाभ होता है। लेकिन स्मृति को रखते हुए कई बार हमें मालूम रहता है कि ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि याददाश्त शक्ति है, स्मृति नहीं अच्छी थी, याददाश्त शक्ति ठीक नहीं थी, हम भूल गए और हम जानते हुए भी हम उसको नहीं कर पाए और फिर हमसे फिर गलती हो गई। तो स्मृति को रखते हुए अगर कोई व्यक्ति सद्वृत्त का पालन करेगा तो उसको एक साथ दो लाभ होंगे। एक तो शरीर स्वस्थ रहेगा, सीधी सी बात है, और दूसरा इंद्रियों पर विजय प्राप्ति होगी। आम का आम और गुठली का दाम, ये चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मन को वो कंट्रोल रखे, मन उसके वश में रहे, तो सबसे सरल और सुलभ उपाय ये है कि हम आयुर्वेद के जो नियम बताए गए हैं, आयुर्वेद के अंदर जो सद्वृत्त बताया गया है, उसका हम पालन करना एक एक करके, धीरे धीरे करके शुरू कर दें। जो भी हम छोटी छोटी चीज़ों में जहाँ जहाँ हमारे अंदर कमियां हैं, गड़बड़ियां हैं, समय पर जो भी अपना काम है, जो भी चीज़ें बताई गई, उसको हम करना चालू कर देंगे तो निश्चित बात है कि आपका मन वश में रहने लगेगा। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, स्वस्थ देखिए, स्वस्थ जो है रोगी रोगी व्यक्ति अध्यात्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म में प्रवृत्त होना चाहता है तो उनको ये सद्वृत्त का पालन करना अति अनिवार्य है। सद्वृत्त का पालन करेगा, आरोग्य होगा और साथ में इंद्रियों पर विजय भी प्राप्त होगा। और एक बात बता रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में ये जो हम सद्वृत्त का पालन करते हैं ना, इससे जो है हमारी बुद्धि की सामर्थ्य बढ़ती है, इंद्रियों की सामर्थ्य बढ़ती है। संसार में इसी तरह से, संसार में जब व्यक्ति प्रगति करता है किसी भी क्षेत्र में, अच्छे क्षेत्र में, धर्म पूर्वक, तो उसकी उससे भी उसकी इंद्रियां जो है, मन का जो सामर्थ्य है वो बढ़ती है, बुद्धि की सामर्थ्य बढ़ती है। अभी जितने भी आपको भौतिक लोग दिख रहे हैं ना, जो अपने क्षेत्र में बहुत कुशल हैं, बहुत आगे तक गए हुए हैं, यदि वो अध्यात्म क्षेत्र में आ जाएंगे ना, तो ये जितने भी अध्यात्म वाले लोग हैं जो बहुत सारे चीज़ों में आलस प्रमाद करते हैं, उनसे बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगे। ये मेरे गुरु जी कहते थे, क्योंकि वो अभी अध्यात्म क्षेत्र में नहीं आए हैं और हम वो कर रहे हैं, और हम आलस प्रमाद से अभी रुके हुए हैं। लेकिन वो अगर वो इस क्षेत्र में आएगा अध्यात्म में, तो वो तेजी से करेगा, क्योंकि वो उसको भी कुशलता से करेगा। वहां पे उसका बहुत पुरुषार्थ है। जो भौतिक वाले जो अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हुए, उनका वहां बहुत पुरुषार्थ है, बहुत मेहनत कर रहे हैं वो। पुरुषार्थ जो है, मेहनत जो है, वो आपकी इंद्रियों को, सामर्थ्य को बढ़ाता है, मन के सामर्थ्य को बढ़ाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो
बहुत तेजी से वो लोग आगे निकल जाएंगे। ये जो भौतिकवादी जो अध्यात्म में अभी आएंगे ना, तो अध्यात्म लोग, जो बहुत सारे लोग अपनी जगह पे आलसपन है, उनसे काफी आगे निकल सकते हैं। और जो भी व्यक्ति सदाचार के नियमों का पालन करेगा, उसकी इंद्रियां कंट्रोल होंगी ही, ये बात पक्की है। तो दोनों तरफ लड्डू हैं जी, आम का आम और गुठली का दाम। तो कौन नहीं चाहेगा कि मेरा मन कंट्रोल में हो, और मन कंट्रोल में हो तो उसके लिए क्यों ना हम लोग इन सब नियमों का पालन करें। दोनों लाभ मिल रहे हैं, शरीर भी ठीक हो रहा है और साथ में मन भी कंट्रोल हो रहा है, तो इस चीज़ को हमें अवश्य करना चाहिए। तो इसलिए इसका लाभ आपको समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने 14वें तक देख लिया था, 15वें 25वें 24वें तक, 25वां पढ़िए प्रहलाद जी। हाँ जी। अष्टांग हृदयम, हाँ हाँ, पृष्ठ 25वां। संख्या 35 जी। जी जी। संपत्ति विपत्ति स्वीकामना हेता वीर्ष्येत फले न तू। संपत्ति में और विपत्ति में समान भाव में रहे। क्या होता है, आदमी जब व्यक्ति सुख में रहता है, अति सुख भी हमारे लिए हानिकारक होता है। अति प्रसन्नता में हम लोग ऐसे ऐसे बातें बोल देते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी वचन दे देते हैं जो हमारे लिए आगे जाकर के, अरे ये मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इतना मैं कर नहीं पाऊंगा। लोग अति प्रसन्न होने पर बड़े बड़े वादे कर देते हैं, अति उत्साहित में। तो अति उत्साहित में ही अपने आप को समभाव में रहें, और अति विपत्ति में भी अपने आप में समभाव से रहें। दुख में हैं, दुख में हम बहुत तरह तरह की चीजें कर लेते हैं, बहुत परेशानी उठा लेते हैं। तो सुख में और दुख में समभाव में रहे। और जिस कारण से हमें संपत्ति मिली है, और किस कारण से हमें संपत्ति मिली है और किस कारण से विपत्ति मिली है, इसका पता करें। जिस कारण से हमें विपत्ति मिली है, उस कारण से द्वेष करना चाहिए। समझे? जैसे मान लीजिए मुझे रात में जागने से मेरे शरीर में एसिडिटी हो जाती है। तो रात में जागने से मान लीजिए एसिडिटी हो गई किसी को, तो मुझे क्या मिला, किस कारण से दुख मिला प्रहलाद जी, मनोज जी, अवनी जी? रात को जागने से। रात में तो जागने से। रात में जागने से। तो मुझे एसिडिटी से दुश्मनी करनी है कि उसके कारण से दुश्मनी, उसके कारण से द्वेष करना है? कारण से। कारण से। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? एसिडिटी को एसिडिटी के खराब समझना पड़ेगा कि रात में जागने वाले को, रात में जागने से? रात में जागने वाले को। तो हमें उसके कारणों से द्वेष करना, ये बात यहाँ हो रही है। और जिस कारण से मुझे सुख मिला है, संपत्ति मिली है, मैं मेहनत करता हूँ 5 घंटे, जिसकी वजह से मुझे 2 वक्त की रोटी मिलती है। तो 2 वक्त की रोटी को देख करके मुझे प्रसन्न रहना है, या फिर 5 घंटे मेहनत करके मुझे प्रसन्न में रहना पड़ेगा? क्या मतलब बताइए प्रहलाद जी। 5 घंटे प्रसन्न, ये मेहनत करके प्रसन्न रहना चाहिए। 5 घंटे मेहनत वाले कारणों में हमें रुचि होनी चाहिए कि मैं ये कर रहा हूं तभी मुझे ये चीज मिल रही है। आप समझ गए सर? जो मुझे ऐश्वर्य मिल रहा है, जो मुझे शौर्य मिल रहा है, तो मुझे ऐश्वर्य और शौर्य में प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए, बल्कि मैं ऐश्वर्य शौर्य इसलिए प्राप्त कर पाया हूं क्योंकि मैं उसके लिए वो मेहनत प्राप्त कर रहा हूं। मतलब कोई भी, मतलब इस विषय में सोचेगा तो ऐसे सोचना चाहिए। यहाँ पर ये अर्थ है, आप समझ रहे हैं? आज आप जो भी अपने फील्ड में तरक्की कर रहे हो, तो तरक्की पर हमें प्रसन्न नहीं होना है, बल्कि उन तरक्की के कारणों पर हमें वो मेहनत करके और प्रसन्नता प्राप्त करें कि हम ये कारण कर रहे हैं, आज मैं ये कर रहा हूं तभी मैं ऐसा हूं। आप समझ पा रहे हैं प्रहलाद जी? जी जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। काले हितम मितम बुर्याद अविसंवादी पेशलम। जी, बहुत अच्छी बात हो रही है बोलने के समय में। ये बोलने वाला अगर हम लोगों ने टेक्निक अपना लिया तो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। समय पर बोले, बात समय पर बोले। अभी काल नहीं है। जैसे मान लो कोई वो प्रकरण नहीं है और हम बिना प्रकरण के वो बात कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं। और टाइम पर बोले, समय पर बोले, हित कर बोले, जो हित की बातें हों वो बोले।
और अल्प मात्रा में बोले, युक्ति युक्त तरीके से बोले, और ऐसी बात, और मधुर बोले और सार्थक, ऐसी बात कहें जिसका कोई प्रयोजन हो, जो सिद्ध हो, मतलब जो सार्थकता हो, जिसका कोई मूल्य हो, समझे। ये 5 चीजें हो गई। ये बोलने के संबंध में ये नियम आप लोगों को याद रखना है, ये हम लोगों को व्यवहार में उतारना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि बोलना अपने आप में बहुत बड़ा कर्म है। बोलने से कितनी सारी मांसपेशियां का जोड़ लगता है, कितनी सारी चीजें लगती है। हमने पीछे पढ़ा था ना कि व्यायाम, अति मात्रा में व्यायाम करना और अति मात्रा में बोलने से व्यक्ति ऐसे ही शरीर का नाश होता है जैसे शेर मरे हुए हाथी को खींचने पर नाश को प्राप्त होता है। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। समय पर बोले, हितकर बोले, युक्ति युक्त बोले, सार्थकता बोले और मधुर बोले, मीठा वचन बोले। एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग वाणी के द्वारा भी बहुत पाप करते हैं। वाणी से हम क्रूर बोलते हैं, कठोर बोलते हैं। वही चीज को हम मधुर बोल करके चीजों को हम सिद्ध कर सकते थे, लेकिन हम जानबूझ करके कठोर बोल करके हम उसके मन को अप्रसन्न कर रहे हैं, दिल दुखा रहे हैं। हमारी वाणी के कारण उसका मन दुखी हो रहा है, इट मीन्स कि हम पाप कर रहे हैं। कोई प्रयोजन नहीं है, बेवजह हम कठोर वचन बोल रहे हैं। तो हम मधुर वाणी का प्रयोग करें। अगर मधुर वाणी धर्म को प्राप्त कराता है, मधुर वाणी धर्म है। कठोर वाणी जो अन्यायपूर्वक है, वो वाणी जो है आपके अधर्म को देती है, पाप करती है, पाप कर्म को संचित करती है। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़िए। पूर्वा अभिभाषी सुमुख है, सुशील करुणामृदो, नेक सुखी च न सर्वत्र विशब्दो न च संकित। कहने का मतलब है कि बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही जा रही है। आजकल लोग कहीं रास्ते में जा रहे हैं, जान पहचान के हैं, तो वो सोचते हैं पहले वो बोलेगा फिर मैं उसका हालचाल पूछूंगा, चुपके से निकल लेते हैं। स्टूडेंट मास्टर को, टीचर को देख रहा होता है तो स्टूडेंट सोचता है कि गुरुजी देखेंगे, सर देखेंगे, तब मैं उसको हालचाल बोलूँगा। लेकिन ऐसा नहीं। ये व्यवहारिक ये है कि आप उनके हालचाल जानने से पहले उनका हालचाल पूछ लें। ये ऐसा व्यवहार होना चाहिए। जैसे आपको पहले सामने से आगे आकर के उनका हालचाल कुशल क्षेम पूछने वाला होना चाहिए। ये बात यहाँ कही जा रही है। टीवी कार्यक्रमों में जब आप जाते हैं, मतलब कोई बैठते हैं, तो वहाँ पे कोई आता है इंटरव्यू वगैरह लेने के लिए, तो वहाँ हमें बोलना होता है उसके बोलने से पहले कि हाँ जी आप कैसे हैं, मतलब वो बोल रहे हैं लेकिन हमें बोल सकते हैं, मतलब ऐसा होना चाहिए, ठीक है। वो पहले बोल दे तो अलग बात है, लेकिन प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि मैं पहले बोलूँगा, मैं सामने आऊँगा। ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि पहले वो बोलेगा नमस्ते, वो हालचाल बोलेगा कैसे हो, तब मैं बोलूँगा। ये अहंकार में नहीं रहना चाहिए, पहले हमें सामने होकर के करना पड़ेगा, समझे। और हमेशा मन को प्रसन्नचित रखना होता है, और सभ्य व्यवहार करना होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, व्यवहार सरल होना चाहिए, और अकेला सुखी न रहे। यानी कहने का मतलब है कि सुख के साधनों को अकेला ना भोगे। जैसे मान लीजिए कोई आम लाया हूँ, तो 5 आम लाया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ 5 आम मैं खुद ही खा लूँ, और जो मेरे पास जो लोग हैं उनको ना दूँ। तो ये नहीं होना चाहिए। ये सुख का भोग अकेले नहीं करने की बात है। मतलब जो लोग हैं हमारे पास हैं उसको भी दें, उसको भी हम खिलाएं। हमारे पास लोग हैं, भाई हैं, बहन हैं, तो मिल बांट करके खाए पिए। होता है ना कि कोई चीज़ आई, कोई चीज़ हमने लाई खाने पीने वाली, और हम खुद ही खा रहे हैं, खुद ही अकेले हम खुद अच्छा खाना खा रहे हैं और उसको खिला ही नहीं रहे हैं, उसको हम दे ही नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ शिष्टाचार में नहीं है। ये हमारे लिए आगे जाके बहुत हानिकारक हो जाएगा, इसलिए ये चीज़ नहीं करनी है। और अपने दोस्तों के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, अपने लोगों के साथ जो है सुख का उपभोग करें। जो भी अपने पास यथा योग है उनको भी हम शामिल करें कि भाई आओ आप भी खा लो, आओ मिल बांट के बैठ के खाते हैं। ये भाव होना चाहिए। सबके साथ विश्वास न करें और सबके साथ अविश्वास भी न करें। देखिए, जो अपने लोग हैं जिनका हमें व्यवहार पता है, जो बहुत पहले से जिनसे परिचय हैं, तो उनके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। और जो
अजनबी है, जिनको हम जानते नहीं हैं, तो उन लोगों पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो पहले हमें उसको समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, उसके बाद हम विश्वास करें। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। आगे बढ़िए जी। प्रहलाद जी, न आगे हाँ जी, हाँ जी, बढ़िए। हाँ जी। न कंचिद आत्मनः शत्रुं न आत्मानं कस्यचित् अचिद्रिपुं प्रकाशयेन अपमानं न च निः स्नेहतां प्रभो। अपने को किसी का दुश्मन ना बताए कि ये मेरा दुश्मन है, ये नीति नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। अपने आप को ये ना कहे कि ये मेरा दुश्मन है सबके सामने। ठीक है, अपने अपने को किसी का दुश्मन कि मैं इसका दुश्मन हूँ या वो मेरा दुश्मन है, ऐसे नहीं बताना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। किसी ने आपका बेइज्जती किया हो, अपमान किया हो, तो उस बात को लेकर के आप मन में ना विचार किया करें। मतलब होता है, सबका अपमान होता रहता है, अब उसी बात को लेकर के आप टिके रह गए, अड़े रह गए, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये आपको उन्नति नहीं करने देगा। बहुत सारे लोग कोई बेइज्जती कर देता है किसी बात को लेकर के, इसने मुझे यूं क्यों, ये क्यों कह दिया, ऐसे क्यों बोल दिया, मेरा इतना बेइज्जती हो गया, इतना अपमान हो गया, अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी, तहस हो गई। ये चीज़ जो ये जो चीज़ें चलने लग जाती है, तो इसकी वजह से मन में बहुत ज़्यादा दोष को प्राप्त होता है मन, और उन दोषों के कारण व्यक्ति मानसिक रोगी बन सकता है, मानसिक परेशानी बहुत सारी आ सकती है, अपनी बहुत सारी हानि उठा सकता है, सुसाइड कर सकता है, आत्महत्या कर सकता है, बहुत सारी आत्मग्लानि होती है और व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। वो छोड़ना होता है, वो हो गया, अब आगे बढ़े। समझे कि नहीं? इस स्थिति से हमें बचना होता है। और अपने को इसलिए कहते हैं व्यक्ति को सहन शक्ति बढ़ाना चाहिए। व्यक्ति को मतलब कोई कठोर भी बोले तो सहना सीखो, बोलने में कोई बोले भी तो सहो, मतलब ऐसा सहन शक्ति बढ़ाना चाहिए। और जो राजा लोग हैं और जो अपने गुरु हैं, अपने प्रति स्नेहहीनता का ही वर्णन किसी से ना करें कि ये गुरु जी मुझे नहीं मानते हैं, ये वो, और ऐसे किसी को सामने मतलब वैसा वो ना व्यक्त करें, नहीं तो हमारी हानि हो, क्योंकि हम उनसे विद्या प्राप्त करना चाह रहे हैं, विद्या प्राप्त चाहते हैं और हम उसके बारे में बुराई कर रहे हैं, तो कैसे विद्या मिलेगी? उनको पता चलेगा तो फिर वो जो भी हृदय पूर्वक बताने वाले हैं या आगे बताएंगे, वो नहीं बताएंगे, छोड़ देंगे बताना। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा भी होते हैं जो अपने गुरु से सीखते हैं और सीखने के बाद क्या है, वो उन्हीं के बारे में दोष को इधर उधर फैलाते रहते हैं। ये बहुत मतलब बहुत गलत चीज़ है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। आगे बढ़िए। जनस्य आशयम् आलक्ष्य यो यथा प्रीतुष्यति तम तथैव अनुवर्तेत प्राराधान पंडितः। दूसरे के मन का अभिप्राय समझ करके जो जिस प्रकार संतुष्ट हो उसको वैसा ही व्यवहार उसके साथ करना चाहिए। इसको पराराधान पंडित इसको कहते हैं। जैसे पंचतंत्र में भी आया है कि लोभी को पैसा दे करके क्रोधी के सामने झुक करके, हाँ जी आप बड़े हो, आप विद्वान हो, और मूर्ख को जैसा वो कहता है वैसा ही मान करके कि हाँ भाई तू बोल रहा है ना, चल ठीक है, तेरी बात ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है बात वो समझने वाला तो है नहीं, मानेगा तो है नहीं, है ना। तो क्या कर सकते हैं ऐसे में? हम अपना समझा करके हम अपनी बुद्धि खपाएं, अपनी एनर्जी वेस्ट करें, कोई मतलब नहीं है। तो इससे अच्छा क्या है, मूर्ख के सामने हाथ जोड़ दें, हाँ भाई तुम ठीक बोल रहे हो, यू आर राइट। और कोई क्रोधी है, मालूम है कि मूर्ख है, जैसा वो कह रहा है कि हाँ भाई मतलब यही ठीक है, और क्रोधी है, क्रोधी के सामने भी नम्र भाव होकर के हाँ भाई, क्योंकि वो क्रोध अवस्था में वो अहम भाव को प्राप्त हुआ है, वो चाहता है कि उसको आगे रखें, तो भाई ठीक है तुम आगे हो मैं पीछे हूँ, ऐसे कह करके अपने आप को उसको प्रसन्न रखना चाहिए। लोक व्यवहार है, ये लोक व्यवहार की दृष्टिकोण से बातें हो रही हैं। आगे पढ़िए। न पीढ़ी आदि इंद्रियाणि न चैतन्याति लालेते। इसके विषय में पहले जिक्र आ चुका है कि जो हमारी इंद्रियाएं हैं, आँख कान नाक, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इसके जो अपने विषय हैं रूप रस गंध, इन विषयों का अति योग, अयोग
ये अति योग हीन योग ना करे, मतलब अति मात्रा में इनका उपयोग ना करे, है ना, अति ना करे। जैसे होता है ना, आंख से हम बहुत ज़्यादा अधिक देख रहे हैं, कान से बहुत जोर जोर की आवाज़ें सुन रहे हैं, बहुत अधिक हम बोल रहे हैं, इनका अति योग ना करें। उन उन योगों में अत्यंत लोलुप भी ना हो, मतलब ज़्यादा आसक्ति ना हो कि हम देख रहे हैं एक, मतलब अति मात्रा में, तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। और मिथ्या योग भी ना हो, ये हमें ध्यान रखना है। उन उन विषयों में अत्यंत लोलुप भी नहीं होना है, इनसे बचना है। हाँ, आगे बढ़िए। त्रिवर्ग शून्यम नारंभम भजेतुम च विरोधयान। ऐसा कोई व्यक्ति को काम नहीं करना चाहिए जिससे त्रिवर्ग की प्राप्ति ना हो। त्रिवर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम। काम बहुत ज़रूरी होता है, इच्छाएं होनी चाहिए। अगर व्यक्ति के अंदर इच्छाएं नहीं होगी ना, तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर किसी विद्यार्थी को अगर ये अगर मन में ना डाला जाए, अगर जैसे मान लो इच्छाएं से व्यक्ति पुरुषार्थी बनता है, कामनाएं होनी चाहिए। कामनाएं को छोड़ने की बात नहीं कही आयुर्वेद। आयुर्वेद तो लोक तृष्णा को इच्छाएं करने की बात कहता है। वो इच्छाएं कब छोड़ना है ये बात की बात है, लेकिन इच्छाएं शुरू में नहीं छोड़ सकते आप। इच्छा को छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता। कोई स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है, अगर उसको हम बोलते हैं अगर तुम इतने अंक लाओगे तो तुमको ये इनाम मिलेगा, तुम इतना व्यायाम करोगे तो तुमको ये इनाम मिलेगा, देखिए कितना वो प्रवृत्त होता है। वो इच्छा रख करके पुरस्कार, तुमको इतना ये पुरस्कार मिलेगा। कंपटीशन होता है, भाग लेते हैं, भाग लेने को वाले को प्रथम विजेता को इतना पुरस्कार, सेकंड को इतना, थर्ड को इतना, ये पुरस्कार, ये जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं रख करके व्यक्ति जब काम करता है तो वो फिर आगे जल्दी वो पुरुषार्थी बनता है। फिर उसके बाद पुरुषार्थ होकर के विवेक पूर्वक वो आगे बढ़ रहा है, वो वहाँ स्थिति को प्राप्त कर, अब वहाँ पे वो उसको छोड़ देगा आसानी से। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि इच्छाएं नहीं रखना चाहिए, इच्छा बंद करो, ये सब नहीं होना चाहिए, शुरू में नहीं बन सकते आप। धर्म पूर्वक हमने अर्थ की प्राप्ति करी, और अर्थ को प्राप्त करके हमने काम भोग किया। भोग जरूरी है, भोग लेकिन उचित भोग। अब जैसे मान लीजिए ये जितनी बातें चल रही हैं, सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये उचित रूप से भोग करने की तो बात हो रही है। व्यक्ति भोगना भी सीख लेना तो उसका बहुत कल्याण हो जाएगा। हम भोगना अभी तक सीख नहीं पाए हैं। ये भोगना कैसे चाहिए, किस तरीके से उचित रूप से हम भोग पाए, इसीलिए आयुर्वेद ये बातें बताई गई है। और ये भोग उचित रूप से हो, भोग हमारे पास धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति हो, उसका हमें अच्छे से धर्म पूर्वक अगर हम जो धन है वो प्राप्त करके हम भोगेंगे तो उसका एक अलग ही मजा आएगा। आप समझ रहे समझ? ये 3 सूत्र हैं, धर्म, अर्थ और काम। तो सारे शास्त्र में ये भोग के उचित रूप से भोग कैसे करना है, उपयोग कैसे करना है चीजों का, यही सब बातें चलेंगी। समझे कि नहीं? हम सीख रहे हैं, हम भोगना हम जान रहे हैं। तो ऐसा कोई काम ना करे जिससे जो है धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति ना हो। यानी धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों बहुत जरूरी है। धर्म से हमने अर्थ की प्राप्ति की, जो भी मतलब हमारे वेदों में जो बातें बताई गई है कि ये चीज़ें करनी है, तो वो चीज़ हमने की, वो काम करने से हमें उस धन की प्राप्ति हुई। धन की प्राप्ति हो करके उसको हम सही से उसका भोग करें। आम हमने लाया, आम को मैंने मेहनत करके पुरुषार्थ करके मैंने 5 किलो आम कमाया, तो 5 किलो आम के लिए मैंने मेहनत किया धर्म पूर्वक। तो आम मैंने चोरी करके आम नहीं लाया, अर्थ की प्राप्ति हुई। मेरे को कैसे हुई प्रहलाद जी? अर्थ की प्राप्ति मुझे धर्म से हुई, धर्म से हुई, काम धर्म पूर्वक हुआ। अगर मैं चोरी करके 5 किलो आम लाता तो ये अधर्म से मैंने अर्थ की प्राप्ति की या धर्म से की? अधर्म से। अधर्म से। तो यहाँ पे धर्म को साथ में जोड़ करके अर्थ को प्राप्त करना है। तो मैंने 5 किलो आम मेहनत करके लाया, तो धर्म से मैंने आम को प्राप्त किया, और धर्म से जो आम रूपी अर्थ है, तो अर्थ को अब मैं अर्थ किस लिए लाया हूँ? मैं वो तिजोरी में रखने के लिए कि उसका उपयोग करने के लिए, भोग करने के लिए, काम करने के लिए, उपभोग करने के लिए। तो काम हमें उसका उपयोग काम में लेना है, भोग करना है उसका, तो हम आम का उपयोग करेंगे विधि पूर्वक, और तब जाके हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप केवल धर्म को लेकर के नहीं चल सकते, धर्म से अर्थ भी चाहिए और अर्थ से काम चाहिए। केवल अर्थ को लेकर के नहीं चल सकते, तीनों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, तीनों होना चाहिए। समझे कि नहीं?
जी जी। ये तीनों का संयोग होगा तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, तभी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। अब मान लीजिए व्यक्ति को धर्म पता है, ये करो ये नहीं करो, वो ये करो ये मत करो, धर्म की बातें हो रही है लेकिन कर कुछ नहीं रहा है वो, उसका कल्याण होने वाला है प्रहलाद जी? नहीं। तीनों करना पड़ेगा ना, जी काम तो करना ही पड़ेगा, भोग तो करना ही पड़ेगा। जी जी। खाएगा नहीं वो विधि पूर्वक तो कैसे वो ध्यान कर पाएगा, कैसे वो मोक्ष मिलेगा, बताइए मिलेगा क्या? नहीं। ठीक है आगे बढ़िए। नीच रोम नख श्मश्रु निर्मलादि घम लायनम लायन है स्नानशील सुशुर्भि सुवेष्णो सुवेष्णोल्बण उज्ज्वल है। अपने जो लोम हैं, वैसे देखा जाए तो हमारे जो स्किन पर, हमारे जो छाती में, ब्रेस्ट पे और पैरों में लोम होते हैं ना, रोम, जी रोम को, नाखून को, दाढ़ी मूंछ को, इनको इनको काटने की बात कही है। इनको समय समय पर कटवाते रहें, काटते रहें या कटवाते रहें, ठीक है। पैरों को स्वच्छ रखें, पैरों को साफ रखना है। जब पेशाब वॉशरूम गए, पैर को धो लीजिए, खाना खाने से पहले पैर धो लीजिए, सोने से पहले पैर धो लीजिए, कहीं बाहर से आए हैं तब पैर धो लीजिए, खेल कूद करके आए हैं तब पैर धो लीजिए, ठीक है। और गुद और मल मार्गों को साफ करते रहना चाहिए। और प्रतिदिन स्नान करना है, स्नान आपको रोज करना है सामान्यतः। कोई रोग विशेष को छोड़ करके, जैसे नया बुखार है उसमें स्नान नहीं करना है, बाकी अन्य समान अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति को स्नान नित्य करना होता है। सुगंधित पदार्थों का सेवन करें, चंदन वगैरह का लेप करना होता है। और सुंदर वस्त्र धारण करें, मतलब साफ सुथरे कपड़े जो है साफ सुथरे होने चाहिए, ठीक है। उद्वर्त वेश न बनाए, मतलब वेशभूषा ऐसा ना हो जिससे दूसरों का मन दुखी हो, जिससे दूसरे का मन विचलित हो, उससे आप पाप करेंगे आप, क्योंकि आपके कारण से उसका मन दुखी हो रहा है। तो ये बात ध्यान रखिए। आगे बढ़िए। जी। धारियेत सतत धारियेत सततम रत्न सिद्ध मंत्र महाऔषधि। अब यहाँ पे रत्नों को धारण करने की बात आई है। रत्न है, सिद्ध मंत्र है, औषध है, सोना है, ये सब को धारण करना होता है। जैसे आज भी बहुत सारे लोग जड़ी बूटी का ताबीज वगैरह नहीं पहनते हैं, ताबीज जैसे तुलसी की माला हो गई, जी और भी अपराजिता हो गई, सहदेवी हो गई, इन सबको पहना जाता है। तो इससे क्या है, इसका अपना लाभ होता है, ठीक है, इसके अपने जी। फायदे होते हैं। आगे बढ़िए। सात पत्र पत्राणो विचरेदित मात्र तक। हाँ, छाता लेकर के, छाता लगा करके चले, जब बाहर जा रहे हैं तो छाता लगा करके चले। उससे दो लाभ होते हैं, एक तो धूप से बचाव होता है, दूसरा आपका हवा से बचाव होता है। और जूता पहन करके चले, और चार जी हाथ आगे तक के मार्ग को देखते हुए चले। चार हाथ, जब आप रास्ते पे चल रहे हैं तो चार हाथ आगे देख करके चलना होता है, ठीक है। जी। आगे बढ़िए। निशिचाति के कार्ये दंडे मौली सहायवान। रात में कोई इमरजेंसी काम आ गया है तो हाथ में लाठी लेकर के चले, और लाठी भी बहुत सुंदर होना चाहिए, मजबूत होनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। ये एकदम पतली नहीं होनी चाहिए, एकदम खोखली नहीं होनी चाहिए। लाठी पता है ना आपको प्रहलाद जी? जी जी। हाँ, तो रात में यदि कोई इमरजेंसी काम आ जाए तो हाथ में लाठी लेकर के चलें। यूं तो रात में कहीं जाने से बचना चाहिए, रात में सोना चाहिए, लेकिन किसी आपत्ति काल में कोई काम आ गया तो हाथ में लाठी लेकर के चले, और सिर पर पगड़ी बांध ले। सिर पर पगड़ी बांध ले और किसी को साथ में सहायता के लिए ले लें। रात में कहीं जाना पड़ेगा तो अकेला ना जाए, किसी को साथ लेकर के जाएं, है ना, कोई दोस्त हो, कोई साथी हो, कोई संगी हो, तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आगे पढ़िए। चैत्य पूज्य ध्वजा शस्त्र छाया भस्म तुषा सुचीन न कर्म आकृ न कर्मा न क्रामेच्छर कृबलः उष्ट बलिस् नानुभवो न च। मंदिर पर ना चढ़े, होता है ना, ये एक शिष्टाचार है। कोई मान लो पवित्र स्थान है, उस पर पैर रख रहे हैं, कोई भी, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तिरंगों पर, ध्वजों पर, ध्वजे के ऊपर ना चढ़ें, डंडों पर कोई ध्वज है फहराया हुआ है और उसके ऊपर पैर रखने, तो ये शिष्टाचार नहीं है ना, किसी को भी खराब लगेगा। और
जो निंदित कर्म करने वाले लोग हैं उनकी छाया का भी स्पर्श ना करें। इसके अलावा राख है, भूसी का ढेर है, और गंदे जगह मतलब कीचड़ काचड़ वाला जगह है उसमें हम पैरों को रख रख के चली जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उस वो ना करें। बालू और ढेलों के ढेर पर भी नहीं चढ़ना है। आगे पढ़िए। नदी त्रेण बाहुव्यम नाग्नि स्कंदम अभिव्रजेत संदिग्ध नाव वृक्षम च नारोहेद्य दुष्टयानवत्। आ, जो एकदम बहती हुई वेग वाली नदी है उसको पार करने की, बाहों से पार करने की कोशिश ना करे, ठीक है। और आग के ढेर के पास ना रहें। और कोई ऐसा गाड़ी जो, ऐसा सवारी जो आ, जिसमें खतरा का डर हो, कोई ऐसा नाव जो डूबने का डर हो, उसमें छेद हो, खराब हो, टूटी फूटी हो, तो उसमें नहीं चढ़ना होता है। और जो वृक्ष जिस वृक्ष का टूट कर गिर जाने का संदेह हो, डाउट हो, उस पर भी नहीं चढ़े। अवनी जी याद है एक बार आप जंगल आए थे तो एक गुरु जी थे, उनका नाम दिलेश्वर महतो जी था, याद है आपको? जी अवनी जी जी, याद है उनका। जी जी याद उन, है हमको। उनका देहांत हुआ था, पता है आपको? हाँ हाँ, वही पेड़ आप ही ने बताया था कि पेड़ पे चढ़े थे, कुछ जड़ी बूटी इकट्ठा कर रहे थे, डाली टूट गई थी। डाली टूट गई थी। वो पेड़ किसका था मैंने बताया था ना? जी। किस चीज का वृक्ष था आपको बताया था ना मैंने? वृक्ष तो नहीं याद है, लेकिन आपने ये बताया था कि वो डाली टूट गई थी। कुसुम का था, कमजोर था वो, उसकी डाली। तो यहाँ पर ये बात आ गई ना कि जिस वृक्ष का टूट कर गिर जाने का संदेह हो उस पर भी ना चढ़े। तो ये शिष्टाचार की बात है ना, ये सब हमें ध्यान रखना। तो एग्जाम्पल आपको दिख गया ना? जी जी। हाँ, आगे पढ़िए प्रहलाद जी। न संवृत्त मुखे कुर्यात अक्षु अतिहास्य विजृंभणम। छींक कभी भी छींके हंसे जम्भाई ले तो बिना ढके ना करे। मतलब छींकना है तो हाथ को ऐसे रख करके छींकना होता है। हंसना है तो ऐसे हंसना होता है, मतलब मुंह को ढक करके हाथ से। और जम्भाई भी लेना है तो ढक करके। ये शिष्टाचार में है। चलिए आगे पढ़िए। नासिकाम न विकु उष्णीय याकान अस्माकं द्विलेखे द्वम नागस् नागेश्चेष्टेत विगुणम नासी नासितोत्कटक्षिरम। नाक के छिद्रों में उंगली से ना खोदे। एक कहावत है ना, नाक नाक में उंगली, आंख में उंगली, नाक में उंगली, कान में तिनका। हाँ, नाक में उंगली, कान में तिनका, मत कर मत कर मत कर, आंख में अंजन, दांत में मंजन, नितकर नितकर नितकर। तो ये जो बातें हैं आप ध्यान रखिए। तो नाक में उंगली और कान में तिनका, ये हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे नाक में उंगली है, उंगली की बात है, तो हमें नाक में उंगली डाल डाल के उसको खोदना नहीं है। और कान में भी कोई तिनका उनका नहीं डालना होता है, ठीक है, नुकसान करता है। और बेवजह उंगलियों से नहीं खोदना है। बहुत सारे लोग, बच्चे लोग खास करके उंगलियों को खोदते रहते हैं, उंगलियों से जमीन को, ये नहीं करना होता है। और टांग बाँव आदि से विकृत चेष्टाएं ना करे, तरह तरह के गलत गलत, है ना, आंखें मटकाना, मुंह बिचकाना, ये सब नहीं करना होता है। आगे पढ़िए। देहवाक् चेतसाम चेष्टा प्राक् श्रम द्वे निवर्त्येत नोर्ध उज्वा आनुनिष्ठर तिष्ठेत। जैसा कि हमने पढ़ लिया ना। जी। हाँ, जैसा कि हमने पीछे देखा था कि कर्म की परिभाषा देखी थी। शरीर, मन और वाणी के द्वारा जो भी चेष्टाएं होती है, क्रियाएं होती है, उसको हम कर्म कहते हैं। तो शरीर, मन और वाणी, इनके कार्यों को थकान होने से पहले ही रोक देना चाहिए। ये बात हमें ध्यान रखना होगा।
और लंबे समय तक जांघ को ऊपर की ओर उठा करके लेटा नहीं रहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तथा च त्वचैतन्यांत पश्चात तुष्यथ सुरालयान सोनावटी शून्य ग्रह शमशानानि देवापि न। रात में वृक्ष के नीचे ना रहे, जैसा कि आज भी आधुनिक वाले भी बोलते हैं कि रात के पेड़ के पीछे ना रहे, पेड़ के नीचे ना रहे, क्योंकि रात्रि में वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है ना, इसलिए उनको दूर रहने की बात है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और दूसरा ये भी कारण है कि अरुण दत्त ये कहते हैं, जो टीकाकार हैं, अष्टांग हृदय के जो टीकाकार थे, उनका ये कहना था कि ये कहना है कि वृक्ष के नीचे रहने से, पेड़ के वृक्ष के नीचे रात में रहने से कीड़े के मल मूत्र गिरने से रक्षा होगी, अगर नहीं रहेंगे तो, मतलब उससे जो है हमें ध्यान रखना होगा। तो ये हो गया। इसके अलावा और कहाँ नहीं रहे रात में, और कहाँ कहाँ नहीं रहे, तो देव मंदिर है, मधुशाला है, मतलब शराब के अड्डे हैं, और जहाँ गाय वगैरह कटती हैं, जंगल घनघोर जंगल है, सुनसान घर है, वहाँ पे हमें रात में नहीं रहना है। ठीक है, शमशान में तो दिन में भी नहीं रहना है, ये बातें हैं। मधुशाला का मतलब होता है शराब के अड्डे। ठीक है, आगे पढ़िए। सर्व एक शेत नादित्यम न भारम शीर्षा वहेत नैक्षेत प्रथतम सूक्ष्म दीप्तम अद्य प्रियाणि च। जी जी, पढ़ लिया आपने। जी जी। सूर्य को एकटक नहीं देखना है, ये हानिकारक है आंखों के लिए, और सिर पर बोझ रख करके ना ले जाएं, और सूक्ष्म चीज़ें, बहुत ही सूक्ष्म चीज़ें देखना नहीं होता है, चमकीली चीज़ें, अपवित्र, जो हमारे लिए अपवित्र है और अप्रिय, जो हमको प्रिय नहीं है। हो सकता है वो चीज़ किसी के लिए प्रिय हो और किसी के लिए वो प्रिय ना हो, तो जिसके लिए जो चीज़ अप्रिय है वो उसके लिए अप्रिय है, समझे कि नहीं, कि जरूरी नहीं कि आपको जो प्रिय लगता है वो मुझे भी प्रिय लगे, हो सकता है वो मेरे लिए अप्रिय हो, तो वो चीज़ें मेरे लिए जो अप्रिय है उनको हमें देखना नहीं रहना है, ये हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, आगे बढ़िए। मध्य मन के ऊपर विक्रय उसका प्रभाव पड़ता है। जी जी, मध्य बोलिए। विक्रय मध्य विक्रय संधान दाना दानानि नाचरेत। दारू ना बेचे, दारू का निर्माण भी ना करें, और दारू का व्यापार भी ना करे, लेन देन भी ना करे, यानी कि पाप भी तीनों हैं, बेचने वाला भी पापी है, पीने वाला भी पापी है, और जो बना रहा है वो भी पापी है। मतलब होता है ना कि अरे मैं तो थोड़ी पीता हूँ, मैं तो बेच रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं थोड़ी नॉनवेज खाता हूँ, मैं तो बस बेच रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। जो बेच रहा है वो भी पापी है, जो खा रहा है वो भी पापी है, और जो परोस रहा है वो भी पापी है, समझे। तो यहाँ ये बात आपको ध्यान रखना है, दारू बेचना, दारू का बनाना, और दारू को पीना, पीना तो पाप है ही, वो तो नुकसानदायक है ही, लेकिन साथ में ये भी हमारे लिए शिष्टाचार नहीं है। शराब बेचने वालों की इज्जत क्या होती है समाज में, प्रहलाद जी बताइए मुझे। कोई नहीं पूछता जी, सब बेवड़ा बतावा है। तो उसे पीना भी नहीं चाहिए। हाँ, केवल औषधि निर्माण के उद्देश्य से शराब को बना सकते हैं, औषधि निर्माण के उद्देश्य से किसी रोग विशेष को ध्यान में रख करके कुछ काल तक वो चल सकता है कोई रोग विशेष में, लेकिन नित्य रूप से इसका करना ये सर्वथा निषेध है, आयुर्वेद में मना किया गया है इसका। आगे बढ़िए। पुरोवातात् परजस्तु तुषार परुषा नीलान अर्नजुः चौथुद्रार का स्वप्न अन्नत्र मैथुनम कुलच्छायाम नृप व्यर दृष्टि विषाणिनः हीना नार्याति निपुण सेवाम विग्रह उत्तमे सांजय स्वभ्य व्यवहार स्त्री स्वप्न अध्ययन चिंतनम शत्रु शत्रुगणा गणा की गण गणिका का अपि पणिकाशनम गात्र वक्त्र न खेवाद्यम हस्ते शाक वधोननम तोय अग्निपूज्य मध्येन यानम धूमम सवास्यम मध्य अतिशक्तिम
विश्रम्भ स्वातंत्र्य स्त्रीषु चैत्यजेत। जी, सामने से आने वाली तेज हवाओं का निषेध किया है बहुत सारे लोग। पूर्व दिशा का पूर्व दिशा की ओर बहने वाली वायु का, इसका मतलब होता है सामने से आने वाली हवा का। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, वैसे जी पूर्वा का हवा आता है तो मेरा घुटना दर्द बढ़ जाता है। अनुभव किया आप लोगों में से अवनी जी? हाँ जी पूर्वैया जी जी। घुटना दर्द जैसे रहता है। बहुत से लोग कहते हैं, जो जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं या जिनको चोट लगी रहती है, तो वो बोलते हैं कि पूर्वा हवा चल रहा है तो दर्द हो रहा है। हाँ, तो पूर्वा हवा, और पूर्वा हवा का अर्थ यहाँ पे सामने का भी हवा, सामने वाली हवा का भी ले सकते हैं, इसीलिए। और जो लोग बहुत लंबे लंबा बाइक राइडिंग करते हैं तो उसको देख सोचिए कितना उसको सामने की हवा लगती है। आजकल जो यात्रा जो बढ़ गया है ना, ये बहुत सारी बीमारियों को दे रहा है। पहले के लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से बहुत कम ही दूरी में आना जाना करते थे, लेकिन आज 100-100 किलोमीटर, 150-150 किलोमीटर खुली हवा में बाइक वगैरह में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। सोचिए कितना वायु का प्रकोप होगा उसके बॉडी में। इसलिए तो मन और शरीर बीमार रहता है अवनीश जी, जल्दी पूरे हो रहे हैं। जी यात्रा अधिक करते रहना बहुत अच्छा नहीं है शरीर के लिए, देखा जाए तो, समझे कि नहीं? जी जी और वो भी लंबी लंबी। सामने से आने वाली हवा का आगे ना, सामने से आने वाली हवा भी आगे अलग से कह दिया इन्होंने, और पूर्वा हवा भी कह दिया। धूप का, तेज धूप का हम सेवन कर रहे हैं। धूप का अधिक मात्रा में सेवन करना और तेज धूप में घूमना, ये रक्त को प्रकोप करता है। धूल का, धूल मिट्टी में अगर घूमते हैं, देखते हैं धूल मिट्टी में कई सारे लोग घूमते हैं, धूल मिट्टी में रहते हैं तो बोलते हैं वैसे ही मेरे को सांस की प्रॉब्लम हो गई, छींकें आने लगती है। अनुभव किया अवनीश जी आपने, मनोज जी? जी जी जी। और हाँ जी, हाँ जी। बर्फ का, बर्फ का भी नहीं सेवन करना है, मतलब बर्फ का भी सेवन नहीं करना है। और आंधी तूफान वाली हवा का भी, हवा से भी हमें बचना है। अब जब शरीर को टेढ़ा होकर के नहीं छींकना है। जब शरीर की स्थिति सीधी ना हो तो ना तो छींकना है, ना डकार लेना है, ना खांसना है। खांसना भी सीधा है, लोग क्या है गर्दन को टेढ़ा करके खांसते हैं, गर्दन को टेढ़ा करके छींकते हैं, ये गलत बात है, बहुत हानिकारक है ये। एक कोई ग्रंथ था उसमें पढ़ रहा था, टेढ़े होकर छींकने से भी कोई बीमारी आती है, वो आगे देखेंगे। तो यहाँ पर टेढ़े होकर के नहीं छींकना है, सीधा होकर के छींकना है, ठीक है? ना ही टेढ़े होकर के सोना है, ना ही खाना है टेढ़े हो, गर्दन को टेढ़ा करके नहीं खाना है अवनी जी। जी ये हमें ध्यान रखना, ना टेढ़े होकर के मैथुन का करना है, मतलब वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, वो आगे देखेंगे। और नदी के किनारा, नदी की छाया में नहीं बैठना है। और राजा के शत्रु के साथ दोस्ती ना करें। अब राजा का शत्रु मान लो कोई आतंकवादी है, अब आतंकवादी के साथ अगर हम दोस्ती करेंगे तो क्या होगा? हमारा कल्याण होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा। नुकसान होगा। तो ऐसे के साथ दोस्ती ना करें, ठीक है? और सांप से, दांतों से काटने वाले कुत्ता आदि जो प्राणी हैं, जो हम अनजान है, सांप से तो हमें दूर रहना ही है, लेकिन जो कुत्ता हमारे लिए अनजान है, जो हमारे हम जिससे अभिज्ञ है, उनसे दूर रहें, उनके पास ना जाएं। कब काट लेगा पता नहीं चलेगा, समझे? इसके अलावा सींग से मारने वाले सांड, जिसके जो सींग वाली जो सांड है, भैंस है ना, इनसे हमें दूर रहना है हमेशा। और जो निम्न लोग हैं, जो विचारों से निम्न हैं, जो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो दुखी आत्मा वाले हैं, हमेशा मतलब दुखी करते रहते हैं बातों से, दिल दुखाते रहते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें। और जो अच्छे लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनसे झगड़ा वगैरह ना करें, उनसे वैर भाव ना रखें। संध्या काल में भोजन, अब संध्या काल में क्या क्या नहीं करना, यह हमें ध्यान रखना है। संध्या काल क्या होता है? सूर्योदय के पहले, सूर्योदय के 15 मिनट पहले और सूर्योदय के 15 मिनट बाद का जो काल होता है, वो संध्या का होता है। ऐसे ही शाम में भी सूर्यास्त के 15 मिनट पहले और सूर्यास्त के 15 मिनट बाद का जो काल है, जो समय है, वो संध्या का होता है। तो संध्या काल में भोजन नहीं करना है। तो सूर्य, जैसे हम लोग बोलते हैं सूर्यास्त से 1.5 घंटा पहले भोजन करो, तो सूर्यास्त से 1.5 घंटा पहले यानी सूर्यास्त से 15 मिनट पहले से पहले पहले आप भोजन कर लो, समझे कि नहीं? जी यानी कि कुल मिला के 1 घंटा पहले कर लो, ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा, आप समझे कि नहीं? तो ये बात है, यहाँ पे ये हो रही है। तो संध्या काल में भोजन, स्त्री सहवास, सोना, कहते हैं ना शाम को मत सो। हमने जी सुना है आपने ये वर्ड, शाम हो जी गया, जी शाम होता है, जी बहुत सारा साइंस है इसके पीछे। पढ़ना, शाम के समय, जो संध्या के समय पढ़ना नहीं होता। ये जो
सूर्योदय के सूर्यास्त के 15 मिनट पहले और सूर्यास्त के 15 मिनट बाद का जो समय, उस समय पढ़ना नहीं चाहिए, उस समय बल्कि ध्यान करना चाहिए। ध्यान का उत्तम काल है ये। इस समय में ध्यान हमारी बहुत लगती है। जो संध्या के समय में ध्यान करता है ना, उसकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है और उसको बहुत अधिक लाभ मिलता है। उस समय ध्यान करने का विशेष महत्व है। यूं तो अन्य समय में भी करेंगे तो लाभ दिखेगा, लेकिन इस समय का जो ध्यान है वो आपको विशेष फल देने वाला है। ठीक है, तो ये समय जो है ध्यान करने का होता है, परमात्मा का स्मरण करने का होता है। और शत्रु का, यज्ञ का, और इधर उधर बिखरा हुआ है वेश्याओं का, और गंदे दुकानों का, होटलों का, बाजार का, यहाँ का भोजन ना करें। ठीक है, अब मान लो चाट पकौड़ी बन रहा है रोड के किनारे, वहाँ मक्खी मच्छर आसपास नाले नूले हैं और वहाँ पे आप खा रहे हैं, वही वो चीज़ ले रहे हैं, तो ये बीमारी को नहीं देगा तो क्या देगा प्रहलाद जी बताइए। जी बिल्कुल। ठीक है, ये मना किया है हाँ हमारे आचार्यों ने, ऋषि मुनि ने। इसके अलावा कांख से, कुछ लोग कांख, हाथ को कांख में रख के ऐसे बजाते रहते हैं, तो बजाते हैं ना कुछ लोग ऐसे, वो नहीं करना है। नाखूनों को भी बाजा बजाते रहते हैं, नाखूनों को ऐसे नकल करते हैं, वो नहीं करना है। और हाथों को हिलाना, बालों को कंपन करना, ये सब नहीं करना है। जी, एक चीज हेलो। बताना रह गया था इसमें, जी। शमशान में जो चिता है उसकी धुआं से दूर रहना है। और इसके अलावा स्त्रियों का विश्वास न करे और इन्हें स्वतंत्रता प्रदान ना करे। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि अपनी स्त्री है वो तो ठीक है, जो अपनी स्त्री के अलावा जो दूसरी स्त्री है, अनजान स्त्री है, उन पर हम विश्वास नहीं करना होता है पूर्ण रूप से। मतलब जो अपवाद भी मिलते हैं, बहुत सारी स्त्री विश्वास के पात्र भी होती है, ऐसा नहीं है। मतलब एक बात बता रहे, समानता कथन है ये, स्त्रियों की विरोधी बात नहीं है ये। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। आचार्य सर्वचेष्टासु लोक एव हि धीमतः अनुकुर्यातं में तावतो लौकिके अर्थ परीक्षक है। संसार सभी प्रकार के सांसारिक सभी प्रकार के सांसारिक व्यवहार सीखने के लिए जो बुद्धिमान मनुष्य है, उनके लिए जो सारा का सारा जो संसार है वो गुरु है। फिर भी जो है आप सांसारिक जो काम है, सांसारिक अर्थ है, उसकी परीक्षा करने वाला मनुष्य जो है संसार का अनुकरण करे। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब अनेक तरह की चीजें रहती है जो हमें सीखनी होती है, व्यवहारिक चीजें जो हमें बहुत सारे लोग हमें सिखाते हैं, तो वो हम उनको गुरु मान, क्योंकि बहुत सारी चीजें, कुछ लोग स्प्रे अच्छे से धोता है, कोई प्रेस अच्छे से करता है, कोई खाना अच्छे से बनाता है, कोई बोलता बहुत अच्छा है, कोई गाता बहुत अच्छा है, कोई मेहनत बहुत अच्छे से करता है, कोई सामाजिक ज्ञान जिसको बहुत अच्छा है, किसी को अलग चीज अच्छे से आती है। तो ये अलग अलग सभी के पास कुछ ना कुछ कलाएं हैं। तो हम क्या है, ये व्यवहार हमें सीखना है। तो ये व्यवहार हमें सीखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो हमारा आचार्य है, वो गुरु, उनसे हमें सीखने का भाव में रखना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि थाली तुमने ठीक से नहीं धोया, भोजन ठीक नहीं बना, हम लोग क्या करते हैं, ये बात किसी ने बोल दिया भोजन ठीक नहीं बना, हम लोग क्या हो जाते हैं प्रहलाद जी, अवनी जी, गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा हो गुस्सा जाते होता हैं। है। जबकि होना क्या चाहिए, हमें सीखना उससे होगा कि भाई होता है, सीखना मैं होगा इसमें कि हाँ परफेक्ट नहीं क्या हूँ, मुझे कमी रह सीखना है। क्या कमी रह गई है। क्या कमी रहे, क्योंकि गुरु, सारा संसार हमारे लिए गुरु है। और जो ये बात बोलता है ना, ये ठीक नहीं बना, ये अच्छा नहीं, ये हमारे अच्छे के लिए होता है, ये हमारे आगे बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है। जी जी। कोई हमारी कमी बताएगा तभी तो दूर होगा ना। अगर आपको पता रहेगा मैं बीमार हूं, तभी तो आप उस पर काम करेंगे ना। जब पता ही नहीं है मैं बीमार हूं या हूं भी, ये बीमारी का लक्षण है, तो आप कैसे काम करेंगे बताइए, नहीं करेंगे ना। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। तो ये सारा का सारा संसार हमारे लिए गुरु है। और और जो ये सारा का सारा संसार, जो लोग नेगेटिव थॉट्स वाले हैं, जो लोग हमेशा दोष देखने वाले, उनके लिए दुश्मन है, क्योंकि वो हमेशा बुराई देखेगा। ठीक है, तो आप संसार से अच्छी अच्छी चीजें उसको लेकर के अपने अंदर ग्रहण करो। ठीक है, जी जैसा कि कहा था कि शास्त्र तो कहता है कि आप विष से भी अमृत की प्राप्ति करो, विष से भी अमृत निकाल लो। फिर तो जी। वो मानव है, उसमें तो कुछ कई कई चीज अच्छी होती है ना। चलिए आगे बढ़िए। यथा योग्य रूप से ये बातें हो रही है, मतलब यथा योग्य रूप से व्यवहार की बात हो रही है, समझे कि नहीं। जी। जी आगे आर्ध बढ़िए। संतान, आर्ध संतानता त्याग है,
काय वाक् चेतसां दमः स्वार्थ बुद्धि प्रार्थेषु पर्याप्तम इति सद्वतम। जी, सभी प्राणियों पर दया करना है, दान देने वाला होना चाहिए, दान देना मतलब देने वाला, शरीर मन और वाणी इन पर नियंत्रण रखना होना चाहिए, ठीक है। और दूसरों के अर्थों में स्वार्थ सिद्धि रखना, यह सूत्र रूप में स्वार्थ बुद्धि रखना, यह सूत्र रूप में पूर्ण सदाचार माना गया है। उन्हें भी अपने जैसा समझना चाहिए, ठीक है। आगे पढ़िए। नक्तम आदिनानि मे यान्ति कथम भूतस्य सम्प्रति दुःख भागन भवेत्यम नित्यम सन्निहितिम स्मृति। जी, आजकल मेरे दिन रात कैसे बीत रहे हैं, मैं कैसा हो रहा हूँ, इस प्रकार का जो रोज ध्यान पूर्वक विचार करेगा जो पुरुष, पुरुष मतलब स्त्री पुरुष दोनों, ठीक है, वो कभी दुखी नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़िए। इत्याचारः समासेन यम प्राप्नोति समाचरम आयुर आरोग्यम ऐश्वर्यम यशो लोकाश्चम शाश्वतानम इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सनो श्रीमद वाग्भट रचित याष्टाम अष्टांग हृदय संहितायाम प्रथमे सूत्र स्थाने दिनचर्या नाम द्वितीयोध्याय। जी, तो ये जो सदाचार है जो बताया गया है, जो अभी तक जितनी भी जो हम तो अब देखते आ रहे हैं, इसको जो व्यक्ति जीवन में उतारेगा उसके क्या क्या लाभ होंगे, इसका फल हमें पता है, इसका फल क्या है, इसका प्रभाव क्या है। तो इसको जो जीवन में उतारेगा उसकी लंबी आयु होगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसको धन की प्राप्ति होगी और यश मिलेगा कि अरे यार ये बंदा टाइम पे काम कर रहा है, इसको मतलब इज्जत होती है। अगर आप मनोज जी, यदि टाइम पे यदि आप काम पे जाते हैं और जो व्यक्ति बे टाइम पे काम पे जाता है उसकी क्या होती है, यश की हानि होती है कि यश की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति टाइम पे नहीं काम करता है, जो व्यक्ति समय पर हानि ऑफिस, होगी। जी हानि। हानि यश होगी। की, और जो व्यक्ति समय पर प्रॉपर काम करता है, जो सदवृत्त में जो बातें, जो नियम रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है, उसके यश की वृद्धि होती है कि हानि होती है, यश की वृद्धि होती है। हाँ जी वृद्ध। वृद्धि होती है। और स्वर्ग, स्वर्ग मतलब होता है उत्तम, उत्तम जन्म, समझ रहे? अगला जन्म भी आपका अच्छा होगा। जैसे अगर मैं सद्वृत्त का आप लोग पालन करेंगे, आपका शरीर उत्तम होगा, बढ़िया होगा, तो आने वाले समय में आपका संतान भी अच्छा होगा, श्रेष्ठ संतान होगी। और जब आप मृत्यु को प्राप्त होंगे तो क्योंकि आपने पिछले जन्म में बहुत सारे पुरुषार्थ अच्छे किए हैं, मेहनत अच्छे किए हैं, तो उसके अनुरूप आपको शरीर भी मिलेगा, समझे कि नहीं। आपको शरीर ऐसा मिला है, उसके पीछे पिछले जन्म का कुछ कर्म है ना, तभी वो ऐसा शरीर मिला है, उस घर में, उस स्थान में, उस परिवार में, है ना, उस काल में सब कुछ मतलब वो आपके कर्मों के आधार पर ही वो चीजें वहां पे हुई है, समझे कि नहीं। तो ये है। तो सुयश तथा स्वर्ग आदि सनातन लोगों की प्राप्ति होती है। स्वर्ग का मतलब कल मैंने क्या बताया था अवनी जी। सर कल वैद्य हम थोड़ा सा वो सुन नहीं पाए थे। मनोज, स्वर्ग का मतलब क्या बताया था कल। हाँ, उत्तम जन्म। उत्तम जन्म, वेरी गुड। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है। तो आज हम लोगों ने दूसरा अध्याय महर्षि भागवत जी द्वारा लिखा गया हम लोगों ने समझ लिया है। कल से हम लोग ऋतुचर्या के बारे में जानेंगे। इन्हीं को कुछ पूछना है कल से लेकर के, कोई प्रश्न हो आपके मन में। मैं आपको हमें सिद्धांत को ध्यान में रखना है, समझे कि नहीं, जो सिद्धांत है। चलिए अब हम लोग शांति पाठ करके कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति।